नमस्कार, मैं डॉक्टर ध्रुव ठाकुर, डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आज हम हेपेटाइटिस के बारे में कुछ बातें जानेंगे। क्या है हेपेटाइटिस, किस वजह से होता है हेपेटाइटिस, मतलब क्या होता है हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस का सरल हिंदी भाषा में मतलब है लीवर में सूजन। अब लीवर में सूजन की वजह से या लीवर में इन्फेक्शन, जिसे आम जनता में ये जाना जाता है। तो लीवर में सूजन या लीवर में इन्फेक्शन से क्या होता है, बेसिकली इससे मरीज को पीलिया हो जाता है। तो ये सिम्टम है हेपेटाइटिस का, जिसमें पीलिया या जॉन्डिस जिसे कहते हैं। तो किस किस कारण से हेपेटाइटिस होता है वो सबसे पहले जानना जरूरी है। हेपेटाइटिस के प्रमुख कारण है वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई, ये वायरसेस हैं जो लीवर में सूजन करवाते हैं। दूसरा प्रमुख कारण है शराब लेने से, जिसे हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। देन तीसरा प्रमुख कारण है कोई भी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लेने से, जैसे हर्बल टी वगैरह। काफ़ी स्टडीज में पाया गया है कि वो भी लीवर में सूजन करा सकती है। और चौथा एक ऑटो इम्यून भी कारण है, जिसमें हमारा शरीर खुद ही पीलिया करवा देता है, लीवर को डैमेज करा देता है। सो हेपेटाइटिस दो तरीके का होता है, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। जो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है शॉर्ट टर्म डिजीज होती है, कुछ टाइम में ठीक हो जाती है। और क्रॉनिक होता है वो बहुत लंबा टाइम चलता है, सो उसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहा जाता है। एक्यूट हेपेटाइटिस यूजुअली हेपेटाइटिस ए वायरस और ई वायरस की वजह से होता है। कुछ एक केसेस में हेपेटाइटिस बी वायरस भी एडल्ट्स में एक्यूट हेपेटाइटिस करवा सकता है। और जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, जो लंबा टाइम चलता है, वो होता है प्रमुख कारण जैसे हेपेटाइटिस बी से, सी से, या इवन अल्कोहल की वजह से भी क्रॉनिक लीवर डिजीज हो सकती है, जिसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस और फिर लीवर की खराबी है जिसे सिरोसिस कहा जाता है। तो हेपेटाइटिस ए और ई कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर मींस कि वायरस पहले से ही उस पानी या खाने में है। कोई इन्फेक्टेड मरीज ने या कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने उस वायरस को अपने हाथों से बिना सफाई किए आगे खाने पीने की चीजों को हाथ लगाया और वो किसी और ने खाई, तो उससे हेपेटाइटिस ए और ई फैल सकता है। और वहीं हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें तो वो प्रमुख कारण है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या आईवी जो लोग ड्रग अब्यूज करते हैं, या फिर मल्टीपल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, या फिर आईवी फ्लूइड चढ़ाने की वजह से हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है। या इवन टैटूइंग बहुत प्रमुख कारण है, टैटूइंग से भी हेपेटाइटिस बी और सी फैलने के चांसेस रहते हैं। सो कारण जानने के बाद अब आते हैं डायग्नोसिस पे। सो कैसे हेपेटाइटिस को डायग्नोज किया जाता है। हेपेटाइटिस ए और ई के लिए HAV-IgM और HEV-IgM ये होते हैं ब्लड में टेस्ट्स, जिन्हें कराया जाता है। और इनसे हम एक्यूट हेपेटाइटिस ए और एक्यूट हेपेटाइटिस ई डायग्नोज करते हैं। क्लिनिकली जब एक्यूट हेपेटाइटिस का पेशेंट आता है, जिन लोगों को पीलिया होता है, उनका जो आंखों का सफेद वाला हिस्सा है, सबसे पहले पीलिया वहीं पर जमना शुरू होता है, या फिर जीभ के नीचे, या फिर नाखूनों का पीला होना, नाखूनों का रंग उड़ना। ये सारी चीजें एक्यूट हेपेटाइटिस जॉन्डिस में चीजें ये होती है जिन लोगों को पीलिया होता है। सो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ऐसे पेशेंट्स को। शुरुआती फेज में एक्यूट हेपेटाइटिस में मरीज को बुखार आ सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, पूरे शरीर में थकान हो सकती है, उल्टियां हो सकती है, या इवन डायरिया भी हो सकता है एक्यूट हेपेटाइटिस में। जब पीलिया अपीयर होता है उस टाइम पे यूजुअली बुखार उतर जाता है, तो उस फेज में मरीज हमारे पास ओपीडी में दिखाने आता है। तो उस टाइम पे पेशेंट के सारे टेस्ट किए जाते हैं एक्यूट इन्फेक्शन जानने के लिए। जैसे मैंने बताया HAV या HEV-IgM ये टेस्ट भिजवाए जाते हैं। हेपेटाइटिस ए यूजुअली बच्चों में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, हेपेटाइटिस ई यूजुअली एडल्ट्स में पाया जाता है। जो हेपेटाइटिस एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट है, उसमें पेशेंट को अपना आहार जो है वो नियंत्रित तरीके से लेते रहना है। फ्लूइड्स, एक्सेसिव फ्लूइड्स लेने हैं, नारियल पानी लेना है, पानी में ग्लूकोन डी घोल के वो पीना है। सो पेशेंट को एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में बेसिकली बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाना है, एक्सेसिव फ्लूइड्स और खाने का नियंत्रित पोषण लेना है। अब इसमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी होती है। पेशेंट को तली हुई चीज़ें, फैटी चीज़ें ये बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग ये हो सकता है, तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी। देन कॉमन मिथ है आम जनता के बीच में कि क्या हेपेटाइटिस या पीलिया वाले मरीज को हल्दी दी जाए या नहीं। सो ये बिल्कुल गलत है। हल्दी इसका हेपेटाइटिस से कुछ लेना देना नहीं है। तो मरीज हल्दी वगैरह सब कुछ ले सकता है, नॉर्मल जैसा घर पे खाना बनता है वो लेना है। देन दूसरी कॉमन मिथ है कि क्या हेपेटाइटिस वाला मरीज, पीलिया वाला मरीज को पीला कपड़ा पहनाना अवॉइड किया जाए। सो ये भी बिल्कुल गलत है। कपड़ा पहनने का कुछ भी इस चीज से लेना देना नहीं है। सिर्फ मरीज को साफ सुथरा एनवायरनमेंट उसमें रखना है। पीला कपड़ा हो, कोई भी रंग का कपड़ा हो, उसका किसी भी तरीके से हेपेटाइटिस से कुछ लेना देना नहीं है। देन कुछ लोग मानते हैं कि हेपेटाइटिस जब हो जाए, पीलिया जब हो जाए, तो उसको झड़वाया जाए। सो ये भी अगेन गलत चीज है। झड़वाने से कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जो हेपेटाइटिस है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक हो जाता है। मरीज को भर्ती की तब जरूरत पड़ती है जब मरीज को बुखार आ रहा हो, उल्टियां हो रही हो, वो आहार नहीं ले सकता मुंह से, तो ऐसे केसेस में हम बुखार की दवाई या उल्टियों की दवाई
दवाई, और साथ में डिहाइड्रेशन ना हो पेशेंट को, पेशेंट का फ्लूइड कम ना हो जाए, तो इसलिए हम आईवी लाइन चढ़ाते हैं पेशेंट को। कोई अगर बुखार लगातार रहे, कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाए, तो उन केसेस में हमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ सकती है। नहीं तो अदरवाइज जो हेपेटाइटिस है वो केवल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ही ठीक हो जाता है। अब आते हैं हेपेटाइटिस बी और सी की तरफ। हेपेटाइटिस बी और सी यूजुअली क्रॉनिक हेपेटाइटिस कराता है। ये देखा गया है कि बच्चों में अगर हेपेटाइटिस बी हो, तो 90% केसेस क्रॉनिसिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एडल्ट्स में अगर एक्यूट हेपेटाइटिस बी हो तो सिर्फ 10% ही क्रॉनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट होते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस के बारे में क्यों जानना जरूरी है? क्रॉनिक हेपेटाइटिस के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि लंबे टाइम में, ओवर 5 to 10 ईयर्स, 5 से 10 साल में क्रॉनिक हेपेटाइटिस लीवर की खराबी भी करवा सकता है, जिसे लीवर सिरोसिस कहा जाता है। लीवर सिरोसिस के अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं, खून की उल्टी, पेट में पानी भरना, या फिर गफलत में जाना, ये सारे, या फिर कैंसर होना, लीवर कैंसर होना, तो ये सारे लीवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी या सी से हो सकते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी, जब ये वाले मरीज आते हैं तो इनके डायग्नोसिस के लिए हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड में ये देखने के लिए कि लीवर कितना खराब हुआ है, फाइब्रोस्कैन करवाना पड़ता है। जिनको लीवर खराब हो गया है उनमें इवन एंडोस्कोपी भी करानी पड़ सकती है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ही कॉमन है और लोग इसके बारे में अवगत नहीं है। दवाई क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में उम्र भर चलती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे शुगर और डायबिटीज कंट्रोलेबल डिजीज है, वैसे ही हेपेटाइटिस बी भी कंट्रोलेबल डिजीज है। हम इसको दवाई से एक नियंत्रण तक कंट्रोल कर सकते हैं। और हेपेटाइटिस सी के लिए हमें एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए दवाई दी जाती है, 3 से 6 महीना, जिसके बाद वो वायरस नेगेटिव हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में भी जागरूकता होना जरूरी है। इसका टाइमली इलाज लेना जरूरी है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में पहले हम यूजुअली शुरुआती फेज में इंजेक्शन दिया करते थे, लेकिन अब इंजेक्शन रिप्लेस हो चुके हैं। करंटली दवाइयाँ दी जाती है क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी दोनों के लिए, जिन्हें एंटीवायरल कहा जाता है।